Good morning. Myself Shweta, Senior Nursing Tutor from RPMS बस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है क्रोनिक किडनी डिसीज़, जिसका इट इज़ आपको नाम में ही समझ आ रहा है कि बहुत टाइम से पेशेंट्स को दिक्कत होने लगती है और एक पॉइंट आता है जब पेशेंट की आपकी जो किडनीज़ हैं वो फंक्शन करना बंद कर देती हैं। इस डिसीज़ का दूसरा नाम भी है एंड स्टेज रीनल डिसीज़। नाउ आई विल डिस्कस इट वन बाय वन। जैसे ही क्रोनिक किडनी डिसीज़ होती है ऐसे ही एक्यूट किडनी डिसीज़ होती है। दोनों के कॉजेज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नाउ CKD, व्हाट इज़ इट? Chronic kidney disease can be described as a condition where the kidneys are damaged and don't function effectively. क्या कंडीशन है जहाँ पे आपकी किडनीज डैमेज होती हैं एंड फंक्शन नहीं करती इफ़ेक्टिवली? इट इज़ क्लास्ड एज लॉन्ग टर्म कंडीशन। देयर आर सर्वल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ CKD। बेसिकली क्या है कि ये वो कंडीशन है जिसमें किडनीज फंक्शन इफ़ेक्टिवली नहीं करती और क्रोनिक वर्ड लग गया तो ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है। बहुत टाइम से पेशेंट को दिक्कत स्टार्ट हो जाती है बट वो इग्नोर करते हैं। जैसे लेकिन क्या कई बार ये होता है कि किसी सेकेंडरी रीजंस की वजह से होता है। अब हम कॉजेज़ में पढ़ते हैं। CKD is thought to be caused by other conditions which affect the functions of the kidney such as CKD खुद में एक डिसीज़ नहीं है बट CKD के होने के रीजंस बहुत सारे हैं जो अदर देन किडनी फंक्शंस के रिलेट करते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन, बहुत सीवियर टाइम से पेशेंट हाइपरटेंसिव है और अगर उसकी मैनेजमेंट हम प्रॉपर्ली नहीं करता पेशेंट्स या प्रॉपर्ली टाइम पे दवाई नहीं लेता तो इट कैन लीड टू CKD लास्ट टाइम पे। और डायबिटीज़ में अगर पेशेंट मैनेजमेंट कर भी रहे लेकिन लॉन्ग टर्म हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से आपकी जो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस की आर्टरीज़ हैं और वेनस है वो ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज सब्सटेंस। हार्ट डिसीज़ और हार्ट लिवर फेलियर की वजह से किडनी डिसीज़ कैसे होगी कि वो आपका आपकी कोई भी हार्ट कंडीशन की वजह से हार्ट पंप नहीं कर पाएगा इफ़ेक्टिवली ब्लड वॉल्यूम नहीं होगा तो एक पॉइंट के बाद किडनी फंक्शंस डिसरप्ट हो जाएंगे। ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस आपकी किडनी डिसीज़ है जिसमें आपके ग्लोमेरुलस में ही इन्फ्लामेशन होने लगती है। ओबेसिटी भी एक कॉज हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स हो सकता है CKD के लिए और बहुत सारे अदर कंडीशंस। नाउ इसके सिम्टम्स हम डिस्कस करते हैं। पेशेंट कैन बी एसिम्टोमेटिक इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डिसीज़। जब पेशेंट इनिशियल स्टेज है उस टाइम पे पेशेंट क्या होता है एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस करती है सिम्टम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि पेशेंट को क्या होता है फटीग, एडीमा, पेशेंट को फटीग होगा, एडीमा होगा, मसल क्रैम्प्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग, फॉमी यूरिन क्योंकि आपके प्रोटीन पास होने लगता है, ड्राई एंड ईची स्किन होती है और लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। अगर आप इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो सिम्टम्स असेसमेंट कर सकते हैं, आप पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं, उसके बाद ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं और 24 आवर यूरिन कलेक्शन सैंपल्स में आपको मिल सकता है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ इन्वेस्टिगेशन के यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी में MRI एंड CT स्कैन्स करवा के हम इजीली देख सकते हैं कि पेशेंट को CKD है और किडनी बायोप्सीज आपका लास्ट कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट मेनली फोकस करती है लाइफस्टाइल चेंजेस में। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को मैनेजमेंट करनी पड़ती है। उसके साथ मेडिकेशंस देते हैं हम मेनली किडनी डिसीज़ को ठीक करने के लिए नहीं, हाइपरटेंशन एंड हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए। लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT Academics. Thank you so much for watching.